हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुदर्शन केमिस्ट्री क्लास में। और मित्रों, काफ़ी दिन से थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हो जाने की वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया। और मुझे पता है कि लास्ट में हम जो है केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर वो शुरू कर चुके थे, और उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल मैंने आपको पढ़ा दिया था। और उसमें मैंने समझा दिया था कि सेल आपको किस प्रकार से बनाना है, और ये बोर्ड पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा होगा। एक छोटा एक बड़ा बना दिया मैंने, लेकिन आप बराबर बनाए स्केल से नाप के, ठीक है। और ये डायग्राम मैंने आपको बना भी दिया था, और बनाने के बाद में उसको एक्सप्लेन भी कर गया था, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार और बताऊंगा, ठीक है। तो आप फटाफट बच्चों बोर्ड पे देखना, आवाज आपको आ रही होगी, कोई दिक्कत हो तो आप बताना, ठीक है। तो जैसे बच्चों मान लीजिए ये हमने दो पात्र लिए, देखो जैसा मैं बोल रहा हूँ जैसा वैसा वैसा ही आपको इसमें लिखना है कि इस सेल में दो पात्र लिए जाते हैं। क्या बच्चों? दो पात्र लिए जाते हैं। एक पात्र में क्या भरा बेटा? जिंक सल्फेट भरा है। जिंक सल्फेट जिस पात्र में भरा है उसमें हम एक छड़ डुबाते हैं, और छड़ काय की होती है बच्चों? जिंक की होती है। बेटा ध्यान से सुनना, एक पात्र में क्या भरा है? जिंक सल्फेट, और जिंक में जिंक सल्फेट भरा रहता है, उसमें काय की छड़ डुबानी है? जिंक की, ठीक है। और दूसरे पात्र में हमको क्या भरना बच्चों? कॉपर सल्फेट भरना है, और कॉपर सल्फेट में काय की छड़ डुबानी है बच्चों? तो काय की डुबानी यहाँ पे आपको याद रखना है कॉपर की, ठीक है। यानी इस सेल में दो पात्र लिए जाते हैं। एक तो एक पात्र में जिंक सल्फेट भरा रहता है, उसमें जिंक की छड़ डुबाते हैं। दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट लिया जाता है, और उसमें कॉपर की छड़ को क्या करते हैं प्यारे बच्चों? डुबाते हैं, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड को, दोनों छड़ों को एक चालक तार द्वारा, क्या है बच्चों? ये एक चालक तार है। क्या है प्यारे बच्चों? ये एक चालक तार है। चालक तार का मतलब होता है जिसमें करंट फ्लो हो सके। चालक तार से क्या कर दिया जाता है बच्चों? जोड़ दिया जाता है, जिसमें एक कुंजी क्या लगी होती है बच्चों? एक कुंजी, ठीक है। तथा एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है। क्या लगा रहता है बच्चों? एक कुंजी तथा एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है। गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, ठीक है। इसके बाद में परिपथ को पूर्ण करने के लिए दोनों अर्ध सेलों को, यानी इसको और इसको आपस में क्या बेटा? एक लवण सेतु, किसके द्वारा बच्चों? एक लवण सेतु के द्वारा क्या कर देते हैं? इसको जोड़ देते हैं। ये वाला हिस्सा है ना, ये उल्टे यू आकार का दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको लवण सेतु बोलते हैं। कि लवण सेतु से उसको क्या कर देते हैं बच्चों? जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़ने के बाद में जैसे हम कुंजी दबाते हैं तो एनोड से इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? कॉपर की तरफ जाने लगते हैं, और उसकी विपरीत दिशा में क्या हो जाती है? धारा प्रवाहित होने लग जाती है। जैसे देखो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं, तो बच्चों धारा किस दिशा में आ रही है? इस दिशा में आ रही है, ठीक है। आपको ऐसा याद रखना है, इलेक्ट्रॉन यदि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो धारा उसकी विपरीत दिशा में आएगी। यानी इलेक्ट्रॉन की दिशा और धारा की दिशा क्या होती है? एक दूसरे के अपोजिट होती है, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये एक सेल बना लिया है बच्चों। ऐसा कैसे ही आपको डायग्राम बनाना है, आपने प्रीवियस क्लास में बना भी लिया होगा। नहीं बनाया तो क्या करना बच्चों? आपको याद रखना है ये, और अभी भी बनाना है। इसका नाम है बच्चों, इसको आप क्या बोल सकते हो? डेनियल सेल। क्या बोल सकते हो प्यारे बच्चों? डेनियल सेल। में यहाँ लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? या तो आप डेनियल सेल बोलेंगे, ठीक है, या फिर एक और नाम है बच्चों इसका वोल्टाइक सेल। कौन सा सेल? वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल बोल सकते हो, या फिर एक और क्या बोल सकते हैं बच्चों? प्यारे बच्चों, ये बहुत ज्यादा नाम से आता है, विद्युत रासायनिक, विद्युत रासायनिक सेल। ये तीन नाम हो सकते हैं इसके, ठीक है। इन तीन नाम से पुकार सकते हैं। आप ऐसा चित्र बना लेंगे फटाफट, और वीडियो पॉज करके बना लेना आप लोग। मैं फटाफट क्या करता हूँ, इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, यानी कि सेल कैसे बनता है, वो चीजें मैं आपको लिखवाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको पूरे को क्या कर देता हूँ बेटा? एक तरफ कर देता हूँ, ठीक है। एक तरफ करने के बाद में इसको अपन क्या करते हैं? लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ कर दिया, ठीक है बेटा। चलिए आपको दिखाई दे रहा होगा या नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो आप है ना एक बार इसको क्या कर देंगे? वीडियो पॉज करके बना लेंगे, ठीक है। अब लिखते हैं, देखिए हेडिंग डालेंगे अपने बच्चों, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। या क्या नाम है बच्चों? एक और नाम है इसका डेनियल सेल, या एक और नाम क्या है इसका? वोल्टाइक सेल, ठीक है। मेरे साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठा बेटा, कॉपी पेन लेके बैठेंगे। इसके बाद में आप क्या करेंगे? उसको साथ साथ में मेरे लिखते जाएंगे, ताकि आपके सुंदर से नोट तैयार भी हो जाए साथ साथ में, ठीक है। लिखेंगे इस सेल में, इस सेल में, इस सेल में दो पात्र लिए जाते हैं, दो पात्र लिए
जाते हैं। कितने पात्र लिए जाते हैं बच्चों? 2 पात्र लिए जाते हैं। ठीक है बेटा, कितने पात्र लिए अपन ने? एक तो ये है और एक ये। 2 पात्र मतलब, 2 पात्र का मतलब होता है 2 बर्तन लिए जाते हैं। कितने बर्तन? 2 बर्तन। ठीक है, जिसमें जिसमें एक पात्र में ZnSO4 का विलयन भरते हैं। काय का विलयन भरते हैं बच्चों? जिंक सल्फेट का विलयन भरते हैं तथा उसमें क्या डुबाएंगे प्यारे बच्चों? उसमें जिंक की छड़ डुबाते हैं तथा दूसरे पात्र में, कौन से पात्र में बेटा? दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट CuSO4। देखो, पहले में जिंक सल्फेट लिया, उसमें काय की छड़ डुबाई बच्चों? जिंक की। दूसरे में अपन कॉपर सल्फेट लिया, उसमें काय की छड़ डुबाई? कॉपर की। ठीक है, इस चित्र में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं तथा इसमें काय की बच्चों? कॉपर की छड़ को क्या करते हैं बच्चों? छड़ को डुबाते हैं। कॉपर की छड़ को डुबाते हैं। ठीक है, क्या है देखना। मैं फिर से आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं बेटा। अपन ने 2 पात्र लिए। क्या लिए बेटा? 2 पात्र लिए। 2 पात्र लिए। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ डुबाई, दूसरे कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ डुबाई। ठीक है, अब परिपथ पूरा करने के लिए देखो, दोनों छड़ों को एक चालक तार से क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और उल्टे यू शेप के आकार के एक लवण सेतु से क्या कर देंगे? इसको जोड़ देंगे। ठीक है बेटा, चलो ऐसा कैसे अपन क्या कर देंगे? अब यहाँ लिख देंगे। चलिए इधर देखिए, दोनों क्या लिखेंगे बेटा? दोनों छड़ों को एक चालक तार द्वारा क्या कर दिया जाता है बेटा? जोड़ दिया जाता है। एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिसमें एक कुंजी मतलब होती है बच्चों की, जिसको अपन स्विच ऑन ऑफ करते हैं ना, चुटकी बोला जाता है इसको बोलते। ठीक है, एक कुंजी तथा एक क्या लगाता है? गैल्वेनोमीटर लगा रहता है। गैल्वेनोमीटर लगा रहता है। एक कुंजी तथा एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है या रहता है। ठीक है, आगे लिखते बेटा। परिपथ पूर्ण करने के लिए दोनों अर्धशेल, देखो ये आधा सेल है, ये आधा सेल है, दोनों अर्धशेल है। ये दोनों अर्धशेलों को एक उल्टे यू आकार, उल्टा यू समझते हैं ना बच्चों? ये सीधा है, इसका उल्टा जो लवण सेतु बना है, उल्टे यू आकार के लवण सेतु से जोड़ दिया जाता है। जिसमें क्या भरा बेटा? देखो, या तो KCl या NH4Cl, जिसमें KCl विद्युत अपघट्य भरा होता है। KCl विद्युत अपघट्य भरा होता है।
KCl नाम का क्या भरा रहता है बेटा, विद्युत अपघट्य भरा होता है। ठीक है, ये लिखने के बाद में आपको ये चित्र क्या करना है, बनाना है, या फिर आप बच्चों नीचे कॉपी में पहले चित्र बना ले एग्जाम में और उसी में से देख देख के सारी चीजें लिखिए कि इस सेल में हम 2 पात्र लेते हैं, जिसमें एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भरते हैं तथा उसमें जिंक की छड़ डुबाते हैं, दूसरे पात्र में हम कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं तथा उसमें कॉपर की छड़ डुबाते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोनों छड़ों को एक चालक तार से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जिसमें एक कुंजी तथा एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। और परिपथ को पूरा करने के लिए दोनों आधे सेलों को क्या कर दिया जाता है, एक उल्टे यू आकार के लवण सेतु से जोड़ दिया जाता है, जिसमें KCl नाम का विद्युत अपघट्य भरा रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे, फटाफट से इसे नोट करेंगे, इसके बाद में सेल की क्रियाविधि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, नोट करेंगे। लिख लिया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, लिख लिया होगा आपने। ठीक, आप एक काम करते हैं, इस क्रियाविधि को अपन हटा देते हैं, क्रियाविधि को हटा देते हैं, आपने लिख लिया होगा ये बच्चों। ठीक है, या फिर अपन है ना बहुत छोटा करके इसको एक तरफ रख देते हैं, क्योंकि अपन को इसकी अब आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सेल की अपन को आवश्यकता पड़ेगी, इसको एक तरफ कर देते हैं और इसको एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटा कर देते हैं, सेल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इधर देखना बेटा, यहाँ पे एनोड कौन है और कैथोड कौन है, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। एनोड कौन है बच्चों, यहाँ पे जिंक है। एनोड कौन है बच्चों, जिंक है, और कैथोड कौन है बच्चों, कॉपर है। ठीक है, अब अपन लिखेंगे सेल की क्रियाविधि, सेल की क्रियाविधि। ठीक है, आवाज आ रही होगी आपको, ठीक है, सेल की क्रियाविधि। ठीक है, सेल की क्रियाविधि। ठीक है, सेल रिएक्शन क्या होती है, क्या लिखेंगे बेटा अपन इसमें, जैसे ही हम कुंजी, कुंजी मतलब बच्चों स्विच, कुंजी चालू करते हैं, चालू करते हैं, तब निम्न रिएक्शंस, निम्न अभिक्रियाएं, निम्न अभिक्रियाएं होती है। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, पहले नंबर पर लिखेंगे एनोड पर, किस पे, एनोड। एनोड क्या है बेटा, जिंक है। एनोड पर जिंक का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है, इसका मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, त्याग होगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो त्याग करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, कैसे बेटा, देखना ध्यान से, ये जिंक है, जिंक से क्या बना, Zn2+ बना, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बच्चों, बाहर हो गए। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखेंगे अपन कैथोड पर, किस पर, कैथोड पर, कैथोड पर, कैथोड पे कौन है बेटा, कॉपर है। कैथोड पे कौन है, ये कॉपर है। कैथोड पर कॉपर का अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन, अपचयन होता है। अपचयन का मतलब क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का लेना, इलेक्ट्रॉन बढ़ना या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, कैसे किए जाएंगे बच्चों, जैसे कॉपर है, ये कॉपर ने क्या किया बच्चों, 2+ चार्ज है कॉपर पे, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और क्या बना लेगा, Cu। क्या बना लेगा बच्चों, Cu। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन ऊपर सरका देते हैं। तो बच्चों हुआ क्या, एनोड पे, एनोड पे हमारे साथ में देखिए ये वाली रिएक्शन बनी, एनोड पे ये बनी, और कैथोड पे ये वाली रिएक्शन बनी। ठीक है, तो अब नीचे हम लिखेंगे कुल सेल अभिक्रिया। क्या लिखेंगे बच्चों, कुल सेल अभिक्रिया क्या हुई है, कुल सेल अभिक्रिया।
कुल सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी बच्चों? ए नोट की देखो पहले तो, किसकी? ए नोट की। क्या लिखा बच्चों? Zn गोस टू Zn2+, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए। कैथोड पे बच्चों क्या हुआ? कैथोड पे देखते हैं, Cu2+, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और क्या बना दिया बच्चों? Cu बना दिया। ठीक है। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो सेम सेम चीजें है ना, वो ऊपर नीचे आमने सामने क्या हो जाती है? कट जाती है। ठीक है, लेकिन इधर की इधर से नहीं बच्चों, इधर की इस तरफ से कट सकती है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कट गए। तो कुल सेल अभिक्रिया क्या हो गई? नेट सेल रिएक्शन, कुल सेल अभिक्रिया। कुल सेल अभिक्रिया अपने पास में आ गई बच्चों। क्या है वो? Zn+Cu2+, और इधर क्या बन गया बच्चों? Zn2++Cu। ठीक है, ये हो गई अपनी सेल की कुल अभिक्रिया। यानी कि आपको यदि क्वेश्चन दे दिया जाए कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है, इसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए तथा कुल सेल अभिक्रिया, या फिर डायरेक्ट बोल दे 3 नंबर में 4 नंबर में आ जाए कि डेनियल सेल या विद्युत रासायनिक सेल क्या है, इसका वर्णन कीजिए, तो आपको यहाँ तक क्या करना बच्चों? कुल सेल अभिक्रिया तक पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक और मैं नोट बना के लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो क्रियाविधि आप क्या करेंगे? पहले नोट करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? नोट करेंगे। इसके बाद में मैं कुछ और चीजें बताता हूँ तुम्हें, इंपॉर्टेंट चीजें। लिख दिया बेटा? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखते हैं विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर क्या नाम है बच्चों? इसको आप डेनियल सेल या डानियल सेल भी बोल सकते। ठीक है, इसके कुछ आईएमपी फैक्ट्स महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको याद रखना चाहिए बच्चों, क्योंकि एग्जाम में ओटी के क्वेश्चन यदि आ जाएंगे तो आप है ना इनसे सॉल्व करेंगे। आईएमपी फैक्ट्स आपको याद रखने बच्चों। ठीक है, हाँ आवाज आ रही होगी आपको। चलिए पहले नंबर पर देखेंगे बच्चों, इस सेल का इलेक्ट्रोड विभव पूरा बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव को ई सेल से दर्शाते हैं। किससे? ई सेल से। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ई थोड़ा ठीक से बना देते। ई सेल 1.1 वोल्ट होता है। ई सेल कितना होता बच्चों? 1.1 वोल्ट होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों? दूसरे नंबर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह, लेना गलती से इंग्लिश में लिखा गया, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह किधर होता से? एनोड, फिर इंग्लिश में एनोड का मतलब बच्चों से कैथोड, और कैथोड क्या है इस सेल में बच्चों? आपको पता ही है, कॉपर। तीसरे नंबर लिखेंगे प्यारे बच्चों, इस सेल में दिशा किधर से बच्चों? कॉपर से जिंक की ओर। देख सकते हो। ठीक है, चौथे नंबर पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से? जिंक से जा रहा है, तो बच्चों जिंक का द्रव्यमान क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, इसमें Zn यानी जिंक का द्रव्यमान घट जाता है तथा कॉपर का क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाता है।
बढ़ जाता है। देखो जिंक सल्फेट में से जिंक में जिंक इलेक्ट्रॉन चले गए लेकिन जिंक वहीं रह गया, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट की सांद्रता क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। यानी कि जिंक सल्फेट की सांद्रता क्या होगी बेटा, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। तथा कॉपर सल्फेट की सांद्रता क्या होगी बेटा, घटती है। ठीक है, ये अपना डेनियल सेल में इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये 5 फैक्ट मैंने आपको लिखवाए। इनके बाद में अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, फटाफट से प्यारे बच्चों इसे नोट कर लेंगे। लिख लिया बेटा, लिख लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा अपना, अगला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है बच्चों, लवण सेतु क्या है। लवण सेतु क्या है। छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं इसमें कौन कौन सा विलयन भरा जाता है, कौन सा अपघट्य होता है। तो इस क्वेश्चन को अपन क्या कर लेते हैं, साथ साथ में लिखते जाते हैं। ठीक है, उत्तर में लिखना मेरे साथ साथ। ऐसी युक्ति जो दो अर्ध सेल मतलब दो आधे आधे सेल जो अपन ने बनाए थे, दो पात्र, अर्ध सेलों को जोड़ने का कार्य करती है। जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, लवण सेतु कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, लवण सेतु कहलाती है। ठीक है, यह एक उल्टे यू आकार की नली होती है। नली होती है जिसमें या तो बच्चों KCl या फिर NH4Cl अगर अगर का सॉल्यूशन होता है, या फिर KNO3 का विद्युत अपघट्य भरा होता है। विद्युत अपघट्य भरा होता है। ठीक है बेटा, ये हो गया लवण सेतु। ठीक है, मेरे साथ साथ नोट करते जाना आप ना, ताकि देर नहीं लगे। क्वेश्चन नंबर अगला होगा बच्चों अपना, अगला कौन सा क्वेश्चन होगा, हाँ देखिए, लवण सेतु के कार्य लिखिए। क्या लिखिए बेटा, लवण सेतु के क्या लिखिए, कार्य लिखिए। राइट द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। प्यारे बच्चों, उत्तर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उत्तर में। ठीक है, और क्या लिखेंगे, लवण सेतु के कार्य निम्नलिखित है। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, लवण सेतु के कार्य निम्नलिखित है। लवण सेतु के कार्य देर में लिख ही देता है यार, क्या करें। लवण सेतु के कार्य कैसे है बच्चों, निम्न लिखित है। पहले नंबर पर लिखेंगे बच्चों, यह दो अर्ध सेलों को जोड़ता है। दो अर्ध सेलों को क्या करता बच्चों, जोड़ता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर लिखेंगे, यह परिपथ को पूर्ण करता है। परिपथ कंप्लीट करता है, इसके बिना कंप्लीट नहीं होगा। परिपथ को पूर्ण करता है, पूर्ण करता है। ठीक है बच्चों, तीसरे नंबर पर लिखेंगे, यह दो अर्ध सेलों को, दो अर्ध सेलों के
विद्युत अपघट्यों को, विद्युत अपघट्यों को मिलने से क्या करता है बच्चों, रोकता है। और नंबर चौथा हो जाएगा हमारे पास में, या सेल को उदासीन बनाए रखता है, उदासीन बनाए रखता है, ठीक है बेटा। ये होगा हमारे लवण सेतु के भी कार्य, ठीक है। तो आज क्या क्या पढ़ा हमने, विद्युत रासायनिक सेल पूरा पढ़ लिया बच्चों, उसके क्रियाविधि भी देख ली, लवण सेतु क्या है, लवण सेतु के कार्य लिखिए वो भी अपन ने कर लिए। कल हम इस चैप्टर का नया वीडियो लेके आएंगे और उसमें कुछ आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल सके। और जब आप शेयर करते हैं तो मुझे भी हेल्प मिलती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।